हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने लोगों ने जो था ना हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें पहले लेक्चर में हम लोग ने ना बहुत सारे फॉर्मूलेस, बहुत सारी बेसिक्स देख ली थी। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन, जहां पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और इसी से इसको एंड करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया तो सिंपली यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो यहाँ पे जाके आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फॉर्मूलेज, बहुत सारे नोट्स वो आपके लिए अवेलेबल है, जो आपको नोट्स प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और तीसरी चीज, अभी तक आपने हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया हुआ तो ये प्ले स्टोर पर जाना, सिंपली इसको डाउनलोड करना और रजिस्टर करना है, क्योंकि उस पर बहुत सारे टेस्ट सीरीज, बहुत सारे क्विजेज और बहुत सारे फ्यूचर में बहुत सारे क्या आने वाले वीडियोस आने वाले, जो आपको प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर वो लेक्चर नंबर 2 है, जहां पे हम लोग ना इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे और अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तीन सारी चीजों को समझते हैं फटाफट से। इसमें ये चीज जो यहाँ पर लिखी हुई आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी थी, जहां पर हम लोग कुछ फॉर्मूले सब लोगों ने लर्न किए हुए। यहाँ पर हमारा NCx p⁻x मल्टीप्लाई बाय q⁻n-x, ये हमारा होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, जहां पे हमारा p क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और q हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, p + q = 1। अगर हमें p पता है तो q निकाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं। n और x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई रहती है, बस हम लोग को समझना है कि n क्या है और x क्या है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारे एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने आपको पिछले बार भी एक्सप्लेन कर दिया था, जहां पे हमारा एक्सपेक्टेंस जो होता है वो होता है n × p, और हमारा जो वेरियंस होता है वो होता है n × p × q। अब हमें एक्सपेक्टेंस पता है, हमें वेरियंस पता है, तो हमने साइन डेविएशन निकाल सकते हैं, क्योंकि पता है हमें p ऑफ x जो होता है वो सिग्मा का स्क्वायर होता है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ v ऑफ x, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ x, और स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, सिंपली npq जो होगा हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हम लोग लेंगे फटाफट से, इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे इसमें दिया हुआ क्या है। ठीक है, a bag containing consists of 10 balls each marked with one of the digit 0 to 9। हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर बहुत सारे बॉल्स है। कितने बॉल है, टोटल 10 बॉल्स है। उस पे क्या मार्क किया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद if 4 balls are drawn successively with replacement, हम लोग ने कितने बॉल्स निकाले, 4 बॉल। कैसे, रिप्लेसमेंट के साथ। तो हम लोग को पता चल गया हमारे पास n की वैल्यू कितनी दे दी हुई है, n की वैल्यू हमें दे दी हुई है 4। ये भी क्लियर हो गया। ओके, आगे रीड करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क विद द डिजिट 0। हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक भी बॉल 0 से मार्क की हुई नहीं रहेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं इसमें हम लोग को क्या लिखना है। तो लेट x हमारा क्या है, x हमारा नंबर ऑफ बॉल्स मार्क विद 0, ऐसे लिख देंगे, बॉल मार्क विद 0। तो हमारे पास कितने बॉल मार्क किए गए 0 से, डिजिट 0 ऐसे करके लिखते तो इजी रहेगा। तो कितने बॉल हमारे पास जो 0 से मार्क किए गए, हमारे पास ऐसा एक ही बॉल है। तो इसके लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। p इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिजिट 0, क्या, डिजिट 0 फ्रॉम 10 बॉल्स। कितने बॉल्स है टोटल, 10 बॉल्स में से। तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली इसकी प्रोबेबिलिटी p क्या आ जाएगी, देखो 0 मार्क किए हुए कितने बॉल हमारे पास, एक ही बॉल रहेगा। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने, 10, तो 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिमिलरली q क्या हो जाएगा, q हो जाएगा 1 - p, यानी कि 1 - 1/10। तो हमें q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9/10। ये भी क्लियर हो गया। ओके, आगे हम लोग को p मिल गया, q मिल गया। अब हम लोग इसको एक फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे, यहां पर हम लोग क्या बोला हुआ है, x हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल, जो हमारा किसमें है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां पर हमारे n नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 4, और हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, 1/10। इस तरीके से लिख देना है। तो इस ऐसा कभी भी लिखने के बाद हम लोग क्या मिल जाता है, हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय, कैसे मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन गिवन बाय कैसे मिलेगा, सिंपल सा, p ऑफ x इज इक्वल टू x क्या हो जाएगा, NCx p⁻x q⁻n-x। अब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, cx p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p की वैल्यू हमने जस्ट निकाली 1/10 एंड q की वैल्यू हमें पता है कि दैट इज व्हाट 9/10 हो गया। इतना क्लियर हो गया। n की वैल्यू भी यहाँ पर डाल देते हैं। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10, तो n भी डाल दिया हम लोग ने इस तरीके से। अब हमको फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। हम लोग को बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क विद द डिजिट 0, तो हम लोग को वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज मार्क विद 0, एक भी ऐसा बोलने जो मार्क विद 0, तो ऐसा हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है। सिंपल सा क्या हो जाएगा, हम लोग को x की p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे दिया हुआ है,
जीरो दे दिया हुआ है। समझ में आ गया इतना? यानी मार्क विद जीरो मतलब क्या, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। तो ऐसा एक ही बॉल है हमारे पास, देखो ऐसा एक ही बॉल है जो जीरो से मार्क किया भाई, इसके लिए ऐसा आ जाएगा। क्लियर हो गया? आगे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा P, देखो P ऑफ x इक्वल टू जीरो, तो सिंपल से हम लोग इसमें डालेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 है, C 0, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/10 रेज टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/10 रेज टू 10 माइनस 0। ठीक है, अभी क्या जाएगा 10 से C0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय ये भी हो जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा 9/10 रेज टू कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आंसर हमारा क्या आ गया 9/10 रेज़ टू 10। इजी था ये क्वेश्चन? ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग को ऐसा ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको समझते हैं। बोला क्या है, पर्सन बायज अ लॉटरी टिकट। पर्सन को क्या मिला, एक लॉटरी टिकट मिला, जहां पे कितने लॉटरी टिकट से 50 लॉटरी टिकट से, इन ईच ऑफ विच इज हैज विनिंग प्राइस इज 1/10। मतलब क्या, देखो अगर विनिंग प्राइस इज 1/10, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन ए प्राइज। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है कि अभी एक 52 कार्ड से 50 हमारे पास क्या लॉटरी टिकट से एक पर्सन लॉटरी टिकट खरीद रहा है, और उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/100 हम लोग को ऐसा दे दिया हुआ है। इस सेंटेंस के मीनिंग वही है, हमें क्या फाइंड करना है, एटलीस्ट वंस वो अगर जीता है, एक कम से कम एक बार जीता है, उसके बाद एग्जैक्टली एक बार जीता है, और तीसरा क्या एटलीस्ट 2 बार जीता है। इस तरीके से 3 हम लोग को प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें क्या दिया 1/100, इस तरीके से हम लोग को सारी चीजें दी हुई है। तो एन की वैल्यू सबसे पहले हम लोग को दे दी 50 हमारे पास लॉटरी क्या है, लॉटरी टिकट से। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सबसे पहले x लिखेंगे, x क्या है, नंबर ऑफ व्हाट, इस तरीके से बोल सकते हैं x हमारा क्या एक रैंडम वेरिएबल है जो यहाँ पर उसको सक्सेस दिला रहा है, इस तरीके से। और प्रोबेबिलिटी p क्या हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब p हमें क्या दिया हुआ है, p हमें सिंपल सा दिया हुआ है, P हमें दिया हुआ है कितना 1/100 दिया हुआ है, जिससे हम लोग क्या मिल जाएगा Q कैसे मिल जाएगा 1 माइनस P दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/100 दैट इज इक्वल्स टू 99/100। इतना समझ में आ गया? ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते, P मिल गया, Q मिल गया। अब हम लोग क्या बोला हुआ है, हम लोग को ना क्वेश्चन में इस तरीके से लिखना पड़ेगा, P मिल गया, Q मिल गया, N मिल गया। तो हम लोग लिखना X हमारा क्या है रैंडम वेरिएबल, जहां पर हमारे N नंबर्स ऑफ ट्रायल्स हो रहे हैं, कितने N नंबर ऑफ ट्रायल्स हो रहे हैं, और जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 1/100। तो इस केस में हम लोग को प्रोबेबिलिटी PMF इज गिवन बाय, जब हम लोग को ऐसा मिल गया तो हम लोग को PMF मिलेगा। PMF क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो PMF इज गिवन बाय, कैसे मिलेगा, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, P ऑफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू X इज इक्वल्स टू NCX P रेज टू X Q रेज टू N माइनस X। N की वैल्यू कितनी 50, CX P रेज टू X, X की वैल्यू यहां पर कितनी दी हुई है, हम लोग को नहीं दी हुई है, तो इसको वैसे ही रखेंगे। Q की वैल्यू और P की वैल्यू दी तो उसको पुट करेंगे। P की वैल्यू कितनी है 1/100 एंड Q की वैल्यू कितनी है 99/100। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, रेज टू N माइनस X। ठीक है, अब पहला जो बोला एटलीस्ट 1, हम लोग को ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहां पे हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो, एटलीस्ट एक बार उसको प्राइज मिला हो। एटलीस्ट 1 मतलब हम लोग को पहला ऐसे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, एटलीस्ट वंस की, एटलीस्ट वंस। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं, कम से कम एक बार, उससे ज्यादा रहेगा चलेगा। उसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इतना क्लियर हो गया, क्या बोला हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इस केस में क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमारा मतलब कितना, कम से कम कितना मिला, एक बार मिला। उससे इसका मतलब क्या है, कम से कम एक बार, उससे ज्यादा कितना 2 बार भी मिल सकता है, 3 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी, और कितने तक जाएगा 50 तक जाएगा। तो इतना सा फाइंड करना मुश्किल है, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया देखो यहाँ पे समझा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश 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 कहां तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50, सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, हमेशा 1 होगा। हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ये इंक्लूडेड होगा, हम लोग को इसकी फाइंड आउट करनी है। ये कैसे मिलेगा, सिंपली इसको उठा के उधर भेज दो, बाकी सारी चीजों को यहीं पे रखा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या होगा, जहां पे हमारी x की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, तो मैंने उसी फॉर्म में यहां पे लिख दिया। तो यहां पर ये सिंपली क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, सिंपली जहां पर भी x लिखा वहां पे 0 डालना है और सिंप्लीफाई कर देना है। तो 1 माइनस 50c0 1/100 रेज टू 0 मल्टीप्लाई बाय 99 बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 99/100 रेज टू n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं की क्या, चलो कर देते हैं फटाफट से। n की वैल्यू कितनी 50 है, तो यहाँ पे 50 लिख देते हैं। तो 50 माइनस 0 इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर कितना मिल गया हम लोग को, देखो ये हो गया 1 माइनस ये हो गया 1
और इसको करेंगे सिंप्लीफाई, देखो ये भी 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99/100 से, तो हम लोग क्या मिल जाएगा 99/100⁻50, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। अब सेकंड वाला हम लोग इसमें क्या बोला हुआ है, एक्जैक्टली 1, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू हम लोग को एक्जैक्टली क्या दे दिया 1, n की वैल्यू कितनी 50, c x की वैल्यू कितनी है 1, p की वैल्यू हमारे पास 1/100 रेस टू x की वैल्यू है 1, q की वैल्यू हमारे पास 99/100, और उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू है 1, सॉरी n की वैल्यू हमारा 50 - 1। अब क्या हो जाएगा 50c1 कितना हो जाएगा हमारा 50, ओके। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1/100, और ये क्या हो जाएगा 99/49/100/49, ठीक है। अब चाहिए तो आप कैंसिल कर दो, ये कितना बचेगा 1/2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 99/100⁻49, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अब थर्ड वन इसका देखते हैं, ये सेकंड वाला भी हो गया, अब थर्ड वन देखते हैं, ठीक है। ये सेकंड था, ये थर्ड देखते हैं। अभी ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो इसको जरा समझना किस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, थर्ड वन देखते क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट ट्वाइस, कितना बोला हुआ है एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार, उससे ज्यादा कम से कम एटलीस्ट 2 बार, मतलब कितना कम से कम 2 बार होना चाहिए। मतलब क्या, देखो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ट्वाइस लिखना है, एटलीस्ट ट्वाइस इसका मतलब लिखते हैं इसको हम लोग इसके एक्स के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एक्स कितना होना चाहिए, कम से कम 2 बार, मतलब एक्स की वैल्यू किससे रहेगी 2 और 2 से बड़ी रहेगी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इतना क्लियर हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी 2, एटलीस्ट ट्वाइस बोला तो 2, ओके। अब इसका मतलब क्या है 2 से बड़ी, तो हम लोग सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सो यहाँ पे 1 माइनस लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन कितना, लेस देन 1, ठीक है। इतना क्लियर होगा किस तरीके से निकाला, लेस देन 2, सॉरी क्या आएगा लेस देन 2, इसको उल्टा करके लिखेंगे 1 में से माइनस कर देंगे, इस तरीके से। जस्ट मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया ना किस तरीके से ये होता है। अगर हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एटलीस्ट मतलब क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट लेस मतलब एटलीस्ट 2 बोला, मतलब क्या है उसका एटलीस्ट 2 मतलब क्या 2 से लेके 50 तक का हम लोग को प्रोबेबिलिटी चाहिए। अगर मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए, दैट मींस मुझे क्या करना है, ये दोनों को उठा के यहां पे लेके जाके सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एटलीस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिल जाएगा। क्लियर हो गया। 1 माइनस क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 2 कर देंगे, तो जाके हम लोग को ये मिल जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बस यहां पर मैंने उसी चीज को लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा इसका स्पेस लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू यहां पर लिखता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2 मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हम लोगों ने निकाला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जैसे यहाँ पे हम लोगों ने निकाला कितना 99/100⁻50, कितना आया 99/100⁻50, तो कितना आ गया 1 माइनस 99/100⁻50, इतना क्लियर हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे प्लस P ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी हम लोगों ने जैसे यहाँ पे निकाला हुआ कितना है वो 1/2 99/100⁻49, इतना क्लियर हो गया। इस तरीके से हम लोग निकाल लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 99/100⁻49 को कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा 1 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 99/100 एक बच जाएगा प्लस यहाँ पे 1/2 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व और आ गया हमारा आंसर। तो 1 माइनस 99/100⁻49, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम करने के लिए अपने को ऊपर नीचे 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 99 प्लस कितना हो जाएगा 50, 99 प्लस 50 कितना हो जाएगा हमारा 149, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 149 बाय 100 लिखो या फिर मल्टीप्लाई बाय 99/49, और ये क्या था 100/100⁻49 था, यहाँ पे एक और 100 तो क्या हो जाएगा 100⁻50, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो ये वाला था आपका थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। इजी था कि नहीं था। इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करिए, बहुत आसानी से आंसर आएगा। बस आपको दिक्कत किधर आ रही है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसको निकालना है, तो जस्ट मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन की, इस तरीके से एक बार लिख लो, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मतलब क्या हम लोग को ये वाला प्रोबेबिलिटी चाहिए, बाकी जो बच गए उसको उठाओ और इक्वल टू की उस साइड लेके जाके माइनस कर दो। तो क्या क्या बच गया था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बच गए, दोनों को उठाया उधर लेके जाके माइनस किया, और हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को हमारा आंसर मिल गया। समझ में आया कि नहीं? इस क्वेश्चन में इस तरीके से होगा, और ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 होता है। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा और आपको ये मैंने समझा कर दिया। क्लियर हो गया कि नहीं, वो किस तरीके से मैंने वो लेकर आया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग
एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोन ऑफ ए सिंगल डाई। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को 2 6s चाहिए, 6 चाहिए। कितने थ्रोन में? 6 थ्रोन में। हम लोग ने डाई को 6 बार फेंका, मतलब हम लोग क्या बोल दिया हुआ है, एन की वैल्यू 6 दे दी हुई है, और हम लोग क्या बोला हुआ है, एक्स की वैल्यू भी 2 दी, स्मॉल एक्स की वैल्यू भी 2 दे दी हुई है, स्मॉल एक्स। और एक्स हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है, जो रैंडम वेरिएबल है जो हम लोग को क्या दे रहा है, हम लोग को दे रहा है नंबर ऑफ सिक्सेस दे रहा है। क्या दे रहा है? नंबर ऑफ सिक्सेस। ठीक है, अब हमारा पी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी गेटिंग इसके लिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ सिक्सेस, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो समझते हैं। अगर मैंने डाई को थ्रो किया हुआ है तो 6 मुझे कितने बार मिलेगा, एक बार। और कितने पॉसिबिलिटीज है टोटल, कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, 6 पॉसिबिलिटीज होती है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 नंबर्स आते हैं। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 6, और हमारे पास 6 जो आ रहा है ना, 6 कितने बार आ रहा है, 1 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो Q में कितना मिल जाएगा, 1 माइनस P, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6, और Q की वैल्यू हम लोग कितनी मिल जाएगी, 5/6। तो हमारे पास P आ गया, हमारे पास N आ गया, तो X क्या होगा, कैपिटल X क्या हो जाएगा, कैपिटल X हमारा ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो क्या किसको बिलोंग कर रहा है, हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग कर रहा है, जहां पे हम लोग को नंबर ऑफ ट्रायल्स की वैल्यू दी है 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना दिया है, 1/6, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस केस में हमारा PMF में यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF इज गिवन बाय कैसे दिया जाएगा, देखो सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू NCx P रेज़ टू x Q रेज़ टू n माइनस x। n की वैल्यू हम लोग कितनी दी हुई है, n की वैल्यू हम लोग को दी है यहाँ पे 6, तो 6c x की वैल्यू फिलहाल नहीं पुट करते, एक बार पहले हाँ चलिए पुट करते हुए चलते हैं। अभी हम लोग को सारे वैल्यूज पता है, सारी चीजें पता है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग को 3 टाइप के क्वेश्चन दिए हुए थे, इसके लिए हम लोग पहले क्या करते थे, NCx का फॉर्मूला डिराइव कर लेते थे। इस क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्टली दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, NCx यानी कि NC2, p की वैल्यू कितनी दी, 1/6 रेज़ टू 2, एंड q की वैल्यू कितनी दी हुई है, अच्छा यहाँ पर एक चीज दी हुई है, ऐसा नहीं दिया हुआ, एटमोस्ट 2 बोला है, मोस्ट 2 6s बोला है, इसको समझते हैं। एटमोस्ट 2 6s तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया हुआ, तो सबसे पहले इसमें वही करते हैं। n की वैल्यू कितनी दी है हम लोग को, n की वैल्यू दी है यहाँ पे सिंपल से हम लोग को 6 दी हुई है, 6cx p रेज़ टू x, x की वैल्यू कितनी दी है हम लोग को, नहीं दी हुई है, 2 मिनट बाद देखते हैं। और q रेज़ टू q, इसको भी थोड़ा रेफ कर देते हैं, x की वैल्यू 2 नहीं है दोस्तों, इस पे थोड़ा गौर करना, अभी अपन रीड करते ज्यादा समझ में आएगा। और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 माइनस x, तो p ऑफ x इक्वल्स टू x मिल गया। हम लोग को फाइंड क्या करने हैं वो देखते हैं, प्रोबेबिलिटी, देखो क्या बोला हुआ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए एट मोस्ट 2 6s, कितना मिलना चाहिए हम लोग को, एट मोस्ट 2 6s, एट मोस्ट 2 6s, कितना, एट मोस्ट 2 6s। इसका मतलब क्या है, ज्यादा ज्यादा हम लोग को 2 6s मिलने चाहिए, ज्यादा 2 6s मिलने चाहिए, मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, ज्यादा ज्यादा 2 मिलने चाहिए, 2 से कम चलेगा, तो 2 1 और 0, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, इस तरीके से लिखना है। ओके, अब थोड़ा सा यहां पर लेता हूं इक्वल टू को, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या होगा, 6c0 p रेज़ टू 0 q रेज़ टू 6 माइनस 0, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6c0 p रेज़ टू 0 q 6 रेज़ टू q माइनस 0। तो p और q की वैल्यू भी पुट करते हुए चलते हैं, p और q की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करते हुए चलते हैं। p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/6, और q की वैल्यू कितनी है, 5/6, ये भी पुट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p रेज़ टू, इधर पे कितना आ गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 1/6 रेज़ टू 0, और यहाँ पे 5/6 रेज़ टू x माइनस 6 माइनस 0। दूसरा क्या आ जाएगा, 6c1 p रेज़ टू कितना आ जाएगा 1, एंड q रेज़ टू, q मतलब कितना, 5/6 रेज़ टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 1, ठीक है। और लास्ट में कितना आ जाएगा, 6c2 1/6 रेज़ टू 2 एंड 5/6 रेज़ टू 6 माइनस 2, ठीक है। अब क्या आ जाएगा टर्म्स देखो, 6c0 मतलब कितना होता है 1, और 1/6 होल रेज़ टू 0 कितना हो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे क्या बच गया 5 रेज़ टू 6 बाय रेज़ टू 6, क्लियर हो गया। इतना आगे 6c1 क्या होता है 6, उसके बाद 6c1 6 हो गया, 1/6 रेज़ टू 1/6 होगा, मल्टीप्लाई बाय 5/6 रेज़ टू 5 हो जाएगा। लास्ट में देखते हैं 6c2 की वैल्यू यहां पर निकालते हैं, कहां पे, नेक्स्ट स्लाइड में। तो 6c2 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कितना, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल चला गया, 2 3 जा कितना बच गया, 5 3 जा 15 बच गया, कितना बच गया, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा मेरा 15 आ जाएगा, कितना 15, 1/6 रेज़ टू 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/6 रेज़ टू 4। इतना क्लियर हो गया। ओके, यहां तक क्लियर है, बस हम लोग क्या निकालना, कॉमन निकालना, सिंप्लीफाई कर देना है,
बहुत इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं। देखो सब में से कॉमन क्या निकलेगा पहले वो देखो, सब में से कॉमन क्या निकलेगा पहले वो देखो। देखो सबसे पहले सब में से कॉमन निकलेगा 5/6 कितना 5/6 तो यहाँ से 5/6 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बच गया 5/6 बच गया, कितना 5/6 यहाँ पे कितना बच गया 6 कैंसिल, यहाँ पे बच गया हमारे पास यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा देखो यहाँ पे 6 मैंने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ बच गया मेरा 5/6 कॉमन निकाल दो, एक 5/6 बच गया, कितना एक 5/6 बच गया। ओके कैंसिल नहीं कर तो भी अच्छा ही रहता, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बच गया 15, यहाँ पे बच गया 6 का स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब इसको करेंगे स्क्वायर करेंगे और देखते कैसे आंसर लाना। तो 5/6 को एज इट इज रखा, यहाँ पे आ जाएगा 25/36, यहाँ पे आ जाएगा सेम टू सेम 6 5 30/36 और यहाँ पे आ जाएगा 15/36। इतना क्लियर हो गया, सबका बेस सेम कर दिया हम लोग ने और ऐड करेंगे अभी 5/6 ऐड करते हैं, बेस में रखते हैं हम लोग 36, ठीक है। अब देखो 15 + 25 कितना आ जाएगा, 15 + 25 40, 40 + 30 इज व्हाट 70, 70/36 राइट है कि रॉन्ग, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखो 25 + 15 हो जाएगा 40, 40 + 30 70, 70/36। अब दोनों देखो 2 के टेबल में डिवाइड होंगे तो यहाँ पे आएगा 35 और यहाँ पे आ जाएगा 18, उसके बाद कोई नंबर से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है, तो 35/18 मल्टीप्लाई बाय 5/6 अगर इसको आपको और सिंप्लीफाई करना, देखो इसको मैं 7 × 5 लिख सकता हूँ और इसको मैं 3 × 6 लिख सकता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इस साइड भेज देंगे तो 7/3 एज इट इज, ये हो जाएगा 5/6 देखो एक यहाँ पे (1) लिख देते हैं, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, और तो 7/3 मल्टीप्लाई बाय 5/6 इस तरीके से भी आप आंसर लाके छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आप लोग आज के लास्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में अक्सर ये वाला क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बस फॉर्मूला याद होने चाहिए, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे जहां पे हम लोग को n की वैल्यू दी हुई है 10, यहाँ पे p की वैल्यू दी है 0.4 और हमको क्या बोला फाइंड करो e ऑफ x फाइंड करो, और क्या बोला हुआ है v ऑफ x फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, देखो e ऑफ x तो इजी है, क्या होता है फॉर्मूला n मल्टीप्लाई बाय p, और v ऑफ x के लिए क्या चाहिए q भी चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है npq। तो q हमारा कैसे मिलेगा, q इज इक्वल टू व्हाट 1 - p 1 - 0.4 एंड दैट इज इक्वल टू 0.6। अब हम लोग क्या निकालेंगे e ऑफ x, तो e ऑफ x कैसे मिलेगा, इजी है। e ऑफ x मतलब क्या np, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0. n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, कितनी है 10, और उसके बाद p की वैल्यू कितनी है 0.4, हम लोग कितना मिल गया ये 4 मिल गया, कितना मिल गया 4, ठीक है। अब e ऑफ x मिल गया, v ऑफ x यानी कि वेरिएंस निकालेंगे, वो क्या होता है npq दैट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 0. ये क्या जगह 4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.4। इस तरीके से हमारा v ऑफ x और e ऑफ x हम लोग ने निकाल लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जिसमें हम लोग को क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और p फाइंड आउट करना है, p फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड आउट करना है। इजी है क्वेश्चन, जहां पे हम लोग को n की वैल्यू 25 दी हुई है और कुछ दिया हुआ है, e ऑफ x की वैल्यू दी है हम लोग को, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है e ऑफ x जो होता है वो होता है n मल्टीप्लाई बाय p, n की वैल्यू हमारे पास है 25, p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है, और e ऑफ x की वैल्यू कितनी है 10, तो p इज इक्वल टू व्हाट 10 डिवाइडेड बाय 25, दोनों को डिवाइड करेंगे 2/5, कितना आ गया 2/5, p की वैल्यू मिल गई 2/5। अब p मिल गया, हम लोग क्या निकालेंगे q निकालेंगे, क्या निकालेंगे q, तो q कैसे मिलेगा, q इज इक्वल टू 1 - p राइट, तो q की वैल्यू कितनी मिल गई 1 - 2/5 दैट इज इक्वल टू 3/5, कितना मिल गया 3/5, तो q मिल गया p मिल गया। आगे हम लोग क्या निकालेंगे v ऑफ x, क्यों v ऑफ x निकालना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ v ऑफ x, तो सिंपली क्या आ जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ v ऑफ x यानी कि npq। हमारे पास n है, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू है हमारे पास दोस्तों कितनी है हमारे पास 25, p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, p का देखो कहां पे 2/5, और q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/5। इस तरीके से 5 5 25 कैंसिल, कितना बच गया √6, तो हमारा आंसर कितना आ गया √6, ठीक है। तो होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया, बचे हुए कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए मैंने आज के लिए छोड़े हुए, तो क्वेश्चन आप ट्राई करिए, कहीं पे भी डाउट कोई भी दिक्कत आपको क्या करना है, सिंपली मुझे व्हाट्सअप या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे सिंपली क्या करना है, फोटो क्लिक करके शेयर कर देना, ठीक है। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। इसी के साथ हम लोग ने ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है, पूरा का पूरा मैथ्स 1 का जो सिलेबस है यहाँ पर आज हम लोग ने कंप्लीट कर लिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, हम लोग मिलेंगे अभी कहाँ पे मिलेंगे, रिवीजन के जो चैप्टर
स्टार्ट होने वाला है, रिवीजन के जो लेक्चर्स आपके लिए आने वाले हैं, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन लेंगे एक एक चैप्टर का, ठीक है। तो उसमें मिलेंगे हम लोग कहाँ पे, 16 तारीख के बाद से। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।